राजपाल यादव हिंदी फिल्मों में काम करने वाला जाना पहचाना नाम। कल ये भाई साहब इंस्टाग्राम पर लोगों से ये कहते हुए मिले कि भाई इस दिवाली पर पटाखे मत चलाना, पर कुछ ही देर में पोस्ट डिलीट कर भाग गए क्योंकि लोगों ने इन्हें फरवरी 2024 में किया कांड याद दिला दिया, जब ये एक पादरी के पास गए थे एक इवेंट को प्रमोट करने। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है, इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। परंतु राजपाल अकेले नहीं है बॉलीवुड में ऐसे जो इस प्रकार के फेक इवेंट्स को प्रमोट करते हैं। पर मैं चाह रहा हूं यू ब्लेस माय डॉटर अनन्या पांडे आल्सो। ये सामान्य इवेंट्स नहीं है, इन इवेंट्स में गूंगे बोलने लगते हैं, बिना पैरों वाला दौड़ने लगता है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? सकती थी। हालेलुया! तो क्यों जाते हैं बॉलीवुड के लोग ऐसे फ्रॉड इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए? क्या मिलता है इन्हें और कैसे ये लोग मिलकर पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही भारत को भी एक बहुत बड़ी समस्या की ओर अनजाने में धकेल रहे हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये कह देना कि बॉलीवुड के कुछ स्टार्स भारत के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे हैं, ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। इसे समझने के लिए ना कुछ चीजों को देखते हैं। 27 अक्टूबर 2024 को राजपाल यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें उन्होंने हिंदुओं को दीपावली पर पटाखे ना जलाने की सलाह दे दी। राजपाल ने कहा कि दिवाली पटाखों के बिना भी मनाई जा सकती है और उन्होंने तर्क ये दिया कि जानवर तेज आवाज से डरते हैं, इसीलिए हिंदुओं को दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने चाहिए। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है, इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। वीडियो जारी हुआ और उसके तुरंत बाद राजपाल को सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर हिंदू त्योहारों पर ही इस प्रकार का ज्ञान देने क्यों आए हैं। ईद पर न करोड़ों जानवरों को काटा जाता है पर तब एक अक्षर कोई नहीं बोलता। क्रिसमस पर भी अनेक पेड़ों को काट दिया जाता है, तब भी उसका विरोध कोई नहीं करता। और न्यू ईयर उस पे पटाखे फोड़ दिए जाते हैं खूब भर भर के, लेकिन कोई विरोध नहीं। पिक्चर पिट रही हो तो भाई साहब कम से कम काम तो अच्छे कर लेने चाहिए। अब ना थोड़ा गौर कीजिए, ये वही राजपाल यादव हैं जो जनवरी के महीने में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी दिखाई दिए थे। लोग उनके फरवरी 2024 के वीडियोस निकाल कर लाने लगे। इन वीडियोस में राजपाल यादव बजिंदर पास्टर के साथ दिखाई दे रहे थे और बजिंदर पास्टर बेसिकली एक पादरी हैं जो दावा करते हैं कि उनकी प्रार्थना से, केवल प्रार्थना से कैंसर, पैरालिसिस ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। स्वागत करेंगे। अब ना थोड़ा सा बजिंदर पास्टर का इतिहास जान लेते हैं। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये हरियाणा के यमुनानगर में पैदा हुए थे। कम उम्र में ही एक हत्या का केस इनके ऊपर दर्ज था और उसके लिए जेल में भी बंद थे। जब ये जेल में बंद थे तब एक पादरी के संपर्क में आए और तब से इनका ईसाई धर्म की ओर झुकाव शुरू हुआ। फिर 2018 आया और 2018 में पंजाब के जीरकपुर की एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में इन्हें एक बार फिर से IGI एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया, जबकि वो लंदन जाने वाला था, लेकिन पुलिस ले गई ससुराल। लेकिन जल्द ही उन्हें बरी कर दिया गया। तब से वो लोगों को बहला रहा है और उसकी प्रार्थना से आजकल कैंसर, पैरालिसिस जैसी बीमारियां भी ठीक हो जा रही हैं। पर राजपाल यादव ये बॉलीवुड के एकमात्र एक्टर नहीं हैं जो इनके संपर्क में हैं। ऐसे कई बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। अभी पिछले महीने ही एक्टर चंकी पांडे, आदित्य पंचोली और कॉमेडियन सुनील पाल इस पादरी बजिंदर पास्टर के मंडली में शामिल होने के कारण ट्रोल हुए थे। पर मैं चाह रहा हूं यू ब्लेस माय डॉटर अनन्या पांडे आल्सो। मई 2022 में मुंबई के MMRDA ग्राउंड में बजिंदर सिंह की एक सभा हुई थी जिसमें जॉनी लीवर, राखी सावंत और नागिन सीरीज की मशहूर अभिनेत्री सोनिया सिंह ये सभी पहुंचे थे। और इन सभी आर्टिस्ट ने ना बाकी की आम जनता को भी कन्विंस किया था कि भाई आओ आओ बजिंदर पास्टर आ रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन से उपदेशक बने जॉनी लीवर। ये भाई साहब ने कहा कि आपने पैगंबर बजिंदर सिंह के बारे में सुना होगा, वह ईश्वर के प्रिय पैगंबर हैं
उनकी वजह से बहुत सारे लोग ठीक हो गए हैं। बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। आप YouTube में उनको जरूर देख रहे होंगे। हमारी खुशनसीबी है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो 12 मई को मुंबई आ रहे हैं। इसके अलावा राखी सावंत, उन्हें आपने कई जगह पर खुलकर जीसस की प्रशंसा करते हुए देखा होगा। तो वो कहती हैं कि जीसस के बारे में जानना ना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बजिंदर सिंह की बातों को सुनने आइए। गाइस, मरने से पहले एक बार यीशु नासरी को जानना जरूरी है, जीसस क्राइस्ट को, कि जीसस क्राइस्ट कौन थे, उन्होंने क्या किया है हमारे लिए। इसीलिए पास्टर बिजेंद्र सिंह पास्टर आ रहे हैं। मैं आपको कहती हूँ, सब कुछ छोड़ो और पास्टर का वचन प्रचार जाके सुनो। मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि कैसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी पहुंचते हैं ना, ये बजिंदर जैसे लोगों के धंधे के लिए कैटलिस्ट यानी एक आग में घी डालने का काम करते हैं। इनके माध्यम से सामान्य लोगों को भी ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है और वो फिर इनके चक्करों में पड़ जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिस पर रेप का केस चल रहा है, उसे ये जीसस का बंदा बताकर प्रमोट कर रहे हैं और अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं। अंधविश्वास के विरुद्ध बने एनजीओज भी कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या होता है बलजिंदर पास्टर की स्टेज पर, वो ना आगे देखते हैं। देखिए, पंजाब एक ऐसी भूमि है जो आध्यात्मिक परंपराओं में रची बसी है, जिसे इसकी दृढ़ता और विश्वास की एक अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। फिर भी नए प्रभावों की एक जो लहर है ना, वो इस विरासत पर छाया डाल रही है। प्रभाव का नाम पता है क्या है? फेथ हीलिंग। पंजाब हमेशा से सनातन और सिख परंपराओं का एक समृद्ध क्षेत्र रहा है, पर अब वहां पर ईसाई पादरी और फेथ हीलिंग जैसे अभ्यास का चलन जोरों शोरों से चल रहा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई लोग हैं जो चमत्कारी उपचार करते हुए आपको दिख जाएंगे वहां पर। इनमें से एक है प्रॉफेट बजिंदर सिंह, जो वादा करते हैं आपके रोगों को सदा के लिए समाप्त करने का और दुर्भाग्यग्रस्त लोगों के फूटे हुए भाग्य को भी ठीक करने का। ये इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। चक्के लगाएंगे जी हाँ, चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे जी हाँ, चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि ये बजिंदर सिंह जो है वो वास्तव में क्या कर रहा है स्टेज पर, और इसकी एक्चुअली में वास्तविकता क्या है। पहले उस वीडियो की बात कर लेते हैं जिसने बजिंदर सिंह को प्रॉफेट बजिंदर सिंह बना डाला। 2021 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक छोटा सा लड़का रो रहा था स्टेज पर, और वह एक ईसाई मिशनरी कार्यक्रम में दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में एक गूंगी लड़की, यानी कि जो लड़की बोल नहीं सकती थी, वो अचानक से स्टेज पर बोलने लग जाती है, लाइव स्टेज पर। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। इस वीडियो के बाद बजिंदर सिंह की पॉपुलैरिटी में एक बहुत बड़ा उछाल आया। फिर उसके बाद उसने ऐसे कई सो कॉल्ड चमत्कार दिखाए। Amazing healing by Prophet Bajinder Singh. जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें एक छोटी बच्ची थी जो जन्मजात अंधी होती है। जैसा कि बताया गया था उसमें भी कि भाई डॉक्टर्स उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे, परंतु जैसे ही वो प्रॉफेट बजिंदर के दरबार में पहुंचती है तो उसका अंधापन समाप्त हो जाता है। अगर ये कठिन कार्य आपको अविश्वसनीय लग रहा है तो एक बहुत चर्चित घटना और भी हुई थी जिसमें इसने पति पत्नी का एड्स ठीक कर दिया था। गंदी आत्माओं, जाओ, आग लगाता हूं, आग लगाता हूं, चल, दोनों पति पत्नी एड्स की बीमारी से आजाद हो। अगर ये काम भी आपको छोटा लग रहा है तो थोड़ा लेवल और बढ़ा देते हैं। क्या हो अगर आपके सामने एक बच्चे का मृत शरीर पड़ा हो और प्राण चले गए हों, तब उसमें प्राण फूंक दिए जाएं। मृत शरीर में प्राण फूंकने का असंभव कार्य भी इन स्टेज पर हुआ है। परमेश्वर है, डॉक्टर ने उसको चेक करके भेज दिया। ये काफी समय से डेड बॉडी लेकर आए हुए यहाँ पर। ये पवित्र आत्मा है, ताड़ी बजा दे। प्रॉफेट बजिंदर कोई अकेले पादरी नहीं जो ऐसे फेथ हीलिंग कर रहे हैं या चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास बेच रहे हैं। वैसे ये सब जो है ना वो धर्म परिवर्तन के लिए किया जाता है, परंतु कई ईसाई संगठन ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि भाई ऐसे कार्यक्रमों में लोगों का धर्म परिवर्तित नहीं किया जाता, केवल सामाजिक कार्य होता है। परंतु आज पंजाब में कन्वर्जन एक वास्तविकता है, एक बड़ी समस्या है जिसका कई हिंदू और सिख समुदाय विरोध करते हैं। मूलतः ये लोग भय, आशा और विश्वास के दम पर लोगों को फांस लेते हैं। एक आध्यात्मिक करिश्मे का प्रदर्शन होता है स्टेज पर जिसका कोई प्रमाण नहीं होता, और यही फ्रॉड
दिन दहाड़े किया जाता है। लेकिन स्टेज पर ये एड्स, कैंसर और लोगों की आंखें ठीक करने वाले लोग ना कभी पोप को ठीक नहीं कर पाए। पोप जॉन पॉल II, जिसे आधुनिक युग का सबसे प्रभावशाली पोप माना जाता है, उसकी मृत्यु का कारण पार्किंसन रोग था, जो कि एक नसों से संबंधित बीमारी है जिसमें मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है। और पोप लियो 13वां, जो स्वयं भी स्पिरिचुअल हीलिंग में विश्वास रखता था, परंतु निमोनिया की चपेट में आ गया था। पोप फ्रांसिस व्हील चेयर पर देखे जा सकते हैं। स्टेज पर बिना पैरों के लोगों को चला देने वाले लोग पोप को क्यों नहीं चला देते? विश्वास ना सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, एक सामान्य सी धारणा होती है, लेकिन पंजाब में लोग इस विश्वास के नाम पर गुमराह हो रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान उन बॉलीवुड स्टार्स का भी है जो ऐसे फ्रॉड कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। कैसे पंजाब में हो रहा यह धर्मांतरण पंजाब की सांस्कृतिक भावना को प्रभावित कर रहा है, इसे अगले अध्याय में देखते हैं। पंजाब को सिक्खी का गढ़ माना जाता है, और यदि किसी को ऐसा लगता है कि पंजाब में लोगों के बीच जातीय भेदभाव नहीं है, तो भाई उन्हें थोड़ा सा समय पंजाब में बिताना चाहिए। वहां भी जातीय भेदभाव खूब है, और इस जातीय भेदभाव को बढ़ाने और उसका लाभ उठाने के लिए बैठी हुई हैं मिशनरीज। मिशनरीज उन संस्थाओं को कहते हैं जो मास कन्वर्जन का काम करती हैं। इन संस्थाओं का ना मुख्य टारगेट होते हैं दलित और कमजोर वर्ग, जिन्हें पैसे, शिक्षा, नौकरी, विदेश प्रवास आदि आदि प्रलोभन से फंसाना बहुत कठिन नहीं होता। पंजाब में दलित तथा जट सिखों की आबादी सबसे अधिक है, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार दलित 32% के आसपास हैं, जो जट सिखों से उपेक्षा का शिकार होते हुए आए हैं। उनके गुरुद्वारे भी अलग अलग होते हैं। आप ना स्वयं पंजाब में देखेंगे कुछ गुरुद्वारे कमजोर स्थिति में दिखते हैं और कुछ बहुत अधिक भव्य हैं। भव्य गुरुद्वारे अमूमन जट सिखों के होते हैं, वहीं कमजोर दिखने वाले गुरुद्वारे दलित सिखों के होते हैं। इसीलिए उन्हें कन्वर्ट करना ना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और इतिहास साक्षी रहा है जब जब जातिगत दरार उत्पन्न होती है तो कोई ना कोई उसका लाभ उठाता ही है। इस धर्म परिवर्तन ने कैसे सामाजिक खाई को और भी गहरा किया है और पंजाब को सांप्रदायिकता की आग में कैसे झोंका है, इसके ना कुछ उदाहरण देखते हैं। पंजाब में सिखों का समूह धर्म परिवर्तन से लगातार परेशान है, लेकिन सरकार इसके विरुद्ध नर्म है। सरकार के रवैये से सिखों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में निहंग सिखों का एक समूह एक ईसाई कार्यक्रम में जाकर बेजोड़ विरोध करता है और उसमें दंगों जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाद में पुलिस 150 निहंगों पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर देती है। इसके साथ ही पंजाब के तरन तारण जिले में एक चर्च में एक शराबी घुसकर तोड़फोड़ करता है और पादरी के कार को आग लगा देता है। पंजाब के अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह कहते हैं, हमें धार्मिक रूप से कमजोर करने के लिए पंजाब की इस धरती पर बहुत जोर शोर से ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है। पंजाब में विभिन्न स्थानों पर मस्जिदें और चर्च बन रहे हैं, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। यहाँ पर ना एक बात पर गौर करना बड़ा आवश्यक है। ये जो धर्मांतरण हो रहा है ना, ये वैसे तो पूरे पंजाब में ही देखा जा सकता है, लेकिन कन्वर्जन पाकिस्तान के बॉर्डरिंग स्थानों पर बहुत अधिक मात्रा में हुआ है और कई जानकार इसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए काफी खतरनाक मानते हैं। इसके साथ ही क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अब राजनीति के माध्यम से भी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए 3 अप्रैल से अपनी नई पार्टी को बनाया है, जिसका नाम रखा गया है यूनाइटेड पंजाब पार्टी, और इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को साधना है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे, क्या सच में पंजाब का धर्मांतरण इतना व्यापक और इतना सीरियस है जिस पर इतनी बात होनी चाहिए? क्या पंजाब में सही में इतनी तेजी से ईसाईयत फैल रही है? तो चलिए इसके बारे में ना आगे समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 2014 में 8000 लोगों ने सिख धर्म छोड़कर ईसाईयत को अपना लिया था। पंजाब में ईसाई धर्म 1.5% के आसपास हुआ करता था, वो अब उछलकर 15% से ऊपर जा चुका है। इसीलिए आज यह धार्मिक परिवर्तन सिखों के अस्तित्व के लिए खतरा साबित हो रहा है। इसके साथ साथ अब पंजाब के बॉर्डर के इलाके में ये आम बात हो गई है कि लोगों की घरों की छतों पर छोटे छोटे चर्च दिखाई देते हैं। अब पंजाबी गानों में यीशु का नाम मिलने लगा है, जिसके यूट्यूब पर लाखों करोड़ों में व्यूज हैं। पंजाब में ईसाईयत उसी तरीके से फैल रही है जैसे तमिलनाडु में 80 और 90 के दशक तक फैल रही थी। पंजाब के 12,000 गांवों में से 8,000 गांवों में ईसाई समितियां और 2 जिले अमृतसर और गुरदासपुर, यहाँ पर 600 से 700 चर्च हैं, जिसमें से 60 से 70% चर्च पिछले 5 सालों में बने हैं। धर्मांतरण की समस्या को समझते हुए अब नेता भी ना मुखर हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2022 को मनजिंदर सिंह सिरसा ने
पास्टर्स के पाखंड वाले वीडियोस को शेयर करते हुए इस समस्या से अवगत कराया था। इस धर्मांतरण को रोकने के लिए ना शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक अभियान चला रही है जिसका नाम है घर घर अंदर धर्मशाला। इस अभियान से कई ईसाई वापस से सिख धर्म को अपना रहे हैं और साथ में जो पादरियों का प्रपंच था उसके झूठ को भी उजागर कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन भारत के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है और ये फिल्मी सितारे कैसे इसको और अधिक हवा देकर युवाओं को धर्म के खिलाफ कर रहे हैं, किस प्रकार फिल्मी जगत इसे और अधिक बढ़ावा दे रहा है, चलिए इसे ना अगले अध्याय में जानते हैं। रोम जो कभी पेगन्स का देश हुआ करता था, आज वहां पेगन्स नहीं रहते। ईरान जो कभी पर्शिया हुआ करता था, आज वहां पर्शियंस नहीं रहते। रेड इंडियंस को कैसे सिविलाइजेशन के नाम पर समाप्त कर दिया गया, जहां 19वीं सदी के अंत तक 50 लाख लोगों में से केवल 2,38,000 ही अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। ये लोग भी नहीं बचे। ये तो केवल इतिहास के पन्नों में से लिए गए 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन चलो मैं आपको बताता हूं कि ये जो कन्वर्जन है ना, ये क्यों और कैसे इतना खतरनाक हो सकता है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा है और आज भी ये भारत में उसी रफ्तार से हो रहा है। देखिए, धर्मांतरण यानी कि जो कन्वर्जन है ना, ये सीधा सीधा प्रभाव डालता है उस एरिया की डेमोग्राफी पर, और एक बार जब डेमोग्राफी बदलने लगती है ना, तो उस क्षेत्र का माहौल बदल जाता है। नागालैंड जहां पर 1870 तक एक भी चर्च नहीं था, वहां की डेमोग्राफी कैसी बदली, जरा उसकी कहानी सुनिए। साल 1901 नागालैंड की कुल जनसंख्या 1,01,550 थी, जिसमें से केवल 601 इतने लोग ईसाई पंथ को मानने वाले थे। 1931 तक ईसाइयों की ये संख्या कुल जनसंख्या का 12.81% हो गई थी, लेकिन 1941 तक ये जनसंख्या पुनः 0% पर आ गई थी। परंतु 1951 की जनगणना ने सबको हैरान कर दिया था। ईसाइयों की जनसंख्या 0% से बढ़कर 46% पर आ गई थी। अगर नंबर्स में बात करें तो जो जनसंख्या 1941 में केवल 9 लोगों की थी, वो 1951 तक 98,068 लोगों की हो गई थी। इसके बाद ये जनसंख्या निरंतर बढ़ती ही रही और 2011 की जनगणना के आधार पर नागालैंड की कुल जनसंख्या 19,78,502 है, जिसमें से 17,39,651 सिर्फ ईसाई हैं, मतलब 88%। ऐसा ही कुछ ना मिजोरम में भी हुआ था, जहां ईसाइयों की जनसंख्या अचानक से बदल गई। जहां 1911 तक ईसाइयों की जनसंख्या 3% से भी कम थी, वहीं अचानक 1951 तक ईसाइयों की संख्या 90% तक हो गई, मतलब 40 सालों में 300% से बढ़ गई, जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसा क्या हुआ होगा उस क्षेत्र में और इसके पीछे की क्या मंशा रही होगी। नागालैंड और मिजोरम दोनों स्थानों पर कई सेपरेटिस्ट गुटों के द्वारा भारत से अलग होने की बात 1947 के बाद से ही होती रही है, और आज पंजाब इसी दौर से गुजर रहा है, जहां कन्वर्जन्स बड़े स्केल पर हो रहा है और इसे रोका नहीं गया तो शायद वहां की डेमोग्राफी बिल्कुल ही बदल जाए। जनसंख्या में इस प्रकार का परिवर्तन बिना षड्यंत्रों के नहीं आ सकता, और इस तरीके का कन्वर्जन यानी धर्मांतरण और डेमोग्राफिक चेंज विचारों का युद्ध लाता है और लोगों के अंदर भारत और दूसरे मत वाले लोगों के प्रति एक जहर भर देता है, जिसका परिणाम अंततः होता है एक अलग देश की डिमांड। हमें ये बात समझनी चाहिए कि मणिपुर में भी जो लड़ाई हो रही है ना, उसका शुरुआत, उसका आरंभ 2 रिलीजन्स के बीच की लड़ाई से ही हुआ था, जिस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। इन सब उदाहरणों से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि पंजाब में जो चल रहा है ना, वो कितना खतरनाक हो सकता है। पर बॉलीवुड के ये एक्टर्स पंजाब के उन इवेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं जो फ्रॉड बेचते हैं, लेकिन बॉलीवुड के एक्टर्स को इससे क्या लाभ मिलता है? अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ज्यादातर इन प्रकार के इवेंट्स में वो अभिनेता शामिल होते हैं जिनका करियर लगभग खत्म हो चुका है, और कदाचित ऐसा वो थोड़ा लाइमलाइट में आने के लिए करते होंगे। जैसे कि चंकी पांडे, इनको अब फिल्मों में ज्यादा काम नहीं मिलता है। आदित्य पंचोली के पास तो काम ही नहीं है, और उनके बेटे सूरज ने उन्हें बर्बाद कर दिया है, ऐसा उन्होंने खुद ने कहा है। जब फिल्मों में काम नहीं है और पैसा कमाना है तो आदमी बहुत कुछ कर लेता है। लोगों ने इन सभी एक्टर्स से सोशल मीडिया पर पूछा भी है कि भाई इस प्रकार के इवेंट्स में शामिल होने के लिए कितने पैसे खाए हैं तुमने। इन बॉलीवुड के स्टार्स को जो भी मिल रहा है ये तो मैं नहीं जानता, पर ये लोग ऐसे फ्रॉड को फैलाने में मदद कर रहे हैं जो पंजाब की बर्बादी ला रहा है, और यदि इसे समय पर नहीं रोका गया तो पूरे भारत की भी। ऐसे में आप इन एक्टर्स को क्या बोलना चाहते हैं? आप अपने विचार इस विषय पर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा मैं। साथ ही स्क्रीन पर जो वीडियो इस समय आपको दिख रहा है उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।